यह चेतना रेडियो है। अब आप सुनेंगे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित है। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो। बच्चों का रखना है ध्यान, आओ शुरू करें एक अभियान। 2.5 किलो से कम हो बच्चा, खास हमें देना है ध्यान। आंगनवाड़ी का हो साथ, आशा दीदी का हो हाथ, टीके लगे दवा ना छूटे, बच्चे बढ़े दिन और रात। बच्चे पिए बने मजबूत, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध। फिर हो पूरक आहार भी, पर साथ न छोड़े माँ का दूध। तंदुरुस्त हो बचपन तो शरीर बने बलवान, बुद्धि तेज होती जाए, पढ़ लिख कर बने महान। खूब कमाए जो चाहे वो कर पाए, तंदुरुस्ती नहीं तो जीवन की हर दौड़ में हार ही हाथ आए। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बच्चों का रखना है ध्यान। नमस्ते दीदी। नमस्ते गंगा, कैसी हो? बस दीदी ठीक हूँ। अब तो सब सही चल रहा है? दूध अच्छे से पिला रही हो बच्चे को? अब दीदी आपने कहा है तो पिलाते ही हैं, अब बस पिला लेते हैं। अरे नहीं, माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। माँ का दूध ये निश्चित करता है कि बच्चे को जितने पोषक तत्व चाहिए, जो जरूरी होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व, वो सब मिल रहे हैं। और माँ का दूध सुरक्षित होता है, साफ होता है और उसका तापमान भी सामान्य होता है, जो बच्चे के लिए एकदम सही है। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने बच्चे को दूध पिलाते समय ये जरूर सुनिश्चित हो जाए, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, कि बच्चे को पर्याप्त दूध मिल रहा है या नहीं, वो भूखा तो नहीं रह रहा। ये कौन बताएगा? देखो मैं बताऊं कि क्या होता है। पर्याप्त दूध पिलाने के लिए स्तनपान का सही तरीका जरूरी होता है, और ये कौन बताएगा? वो बताएंगे स्वास्थ्य कार्यकर्ता या परिवार का कोई सदस्य जो दूध पिला चुका है, जिसको सही तरीका पता है। वो तुम्हें अच्छे से बताएगा कि कैसे बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। देखो गंगा, जब हम खाना खाते हैं तो हम आराम से बैठकर खाते हैं ना, खाने का निवाला हमारे मुंह में जाना चाहिए अच्छे से। अगर हम आराम से नहीं बैठे होंगे और निवाला हमारे मुंह में नहीं जाएगा तो हम भूखे रह जाएंगे और हमें गुस्सा आएगा ना। हाँ। उसी प्रकार से शिशु को जब दूध पिलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा आपके त्वचा के संपर्क में है, उसका सिर आपके हाथ में कोहनी के ऊपर आराम से टिका हुआ है, बच्चा स्थिर स्थिति में है और आपकी त्वचा के संपर्क में है। और बच्चे का जो मुंह है, उसके अंदर निप्पल का एरिया जो होता है ना, क्षेत्र, वो पूरा अंदर जा रहा है, ताकि उसको लगातार उससे निप्पल से दूध आ रहा है और उसको बच्चा आराम से पी पा रहा है। तो स्थिर स्थिति में और पूरे निप्पल बच्चे के मुंह के अंदर आती है तो बच्चा आराम से दूध पी पाता है। और माँ का दूध भोजन से भी ज्यादा होता है बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के रोगों की रोकथाम की दवा भी होती है, जो बच्चे की अनुरूप बनी है। ये कुदरत का उपहार है। ठीक है, तो ये तो सारी बातें आप कह रहे हो परिवार का कोई बता देगा, नहीं तो स्वास्थ्य कर्मी बता देंगे अच्छे से।
जी और जी। इसके क्या क्या फायदे होंगे स्तनपान के? अरे गंगा, स्तनपान कराओगे तो साफ सुथरा दूध बच्चे के मुंह में जाएगा, और अगर आप ऊपर का कुछ दोगे, अस्वच्छ वातावरण होगा, कोई खाद्य पदार्थ खाने की चीज गंदगी में पड़ी होगी, या फिर बोतल लगाओगे, बोतल वाला दूध पिलाओगे, तो इन्फेक्शन होगा, संक्रमण होगा। उससे क्या होगा, बच्चे को दस्त लग जाएंगे, और दस्त लगेंगे तो जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो निकल जाएंगे, बच्चा कमजोर पड़ जाएगा और कुपोषित हो जाएगा। तो अस्वच्छ वातावरण में और गलत जगह पड़े खाद्य पदार्थों की वजह से बच्चे को संक्रमण हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, और बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन बच्चों में स्तनपान करवाया जाता है उनमें कान में संक्रमण नहीं होता, दस्त नहीं लगते, निमोनिया नहीं होता। ऐसी सब बीमारियों को बहुत अच्छे से रोका जा सकता है। कम से कम 1/3 बीमारियों को स्तनपान से रोका जा सकता है। समझी? समझी। यानी दूध तो बहुत फायदे की चीज है बच्चे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बस आराम से बैठ के फिर बच्चे को पिलाना है ये। मगर हाँ। एक बात समझ नहीं आई, आपने बताया बच्चा बीमार भी पड़ जाता है, ऊपर की कोई चीज देते हैं तो चलो नहीं देंगे बच्चे को, लेकिन जब मैं ही बीमार पड़ गई तो बच्चे पे असर तो नहीं पड़ेगा कुछ? नहीं, जब एक माँ बीमार पड़ जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, उस रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनती हैं, यानी कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है उन एंटीबॉडी से। और जब बच्चा को वो दूध पिला रही है तो वो एंटीबॉडी बच्चे के शरीर में भी जाती है और बच्चा बीमारी से बच जाता है। तो माँ और बच्चे के बीच में ये एक प्रतिरक्षा विज्ञानी संचार जो होता है वो आपस में स्थापित हो जाता है, यानी बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जिस बीमारी के प्रति माँ के शरीर में एंटीबॉडी बनी वो बच्चे में अपने आप पहुंच जाती है, और बच्चे को यूं समझो दूध दवा का शक्तिशाली रूप बन जाता है, दवा बन जाती है ये माँ का दूध जो होता है वो बच्चे के लिए। के मतलब माँ बीमार पड़ी तो जरूरी नहीं है बच्चे में भी वही आएगा बीमार, वो भी पड़ जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा दूध नहीं पिलाते है, रहें तब भी। बल्कि बच्चा शक्तिशाली बनेगा। और जब बच्चे को दूध पिलाते हैं ना तो बच्चा माँ के साथ उसकी त्वचा के संपर्क में रहता है, माँ छाती से चिपका के रखती है ना, हाँ। उससे गर्माहट मिलती है, उससे दूध भी ज्यादा आता है और बच्चा बीमार भी नहीं पड़ता। ठीक है। तो अब दीदी ये जो बच्चे को दूध पिलाते हैं, अपन गोदी में लेके पिलाएंगे, आराम से पिलाएंगे, मगर ये कैसे पता लगे? अब हमें तो भूख लगती है, हमें पता है अब रोटी खानी है, बच्चे को कितनी बार दूध पिलाएं? देखो गंगा, बच्चे को कम से कम दिन में 8 बार अपना दूध पिलाना है। ये करीब करीब बच्चे के पेट को भरने के लिए पर्याप्त होता है। देखो, हर 2-3 घंटे में बच्चे को भूख लग जाती है, वो अपना पेशाब करता है, सुसु करता है, पॉटी जाता है, और फिर उसके बाद फिर से उसका पेट खाली हो जाता है। तो हर 2-3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना होता है। या फिर बच्चा जब रोए और मुंह को ऐसे इधर उधर ताके, समझे, यानी बच्चा दूध की मांग कर रहा है, तो उसे दूध पिलाएं। ठीक है? और देखो, जब एक बार तुम पिलाने बैठते हो आराम से ध्यान देकर बच्चे को अच्छी आरामदायक स्थिति में, तो उसे 7-8 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आराम से दूध पिलाओ। फिर उसके बाद उसको अच्छे से कंधे पर लेकर थपथपाकर डकार दिलाकर सुलाओ, तो बच्चा आराम से 2-3 घंटे तक आराम से सोता है और वो दोबारा दूध की मांग नहीं करता। और अगर उसके बाद फिर जब वो भूखा होता है तो आप दूसरे स्तन से स्तनपान करवाएं। ठीक है? इसी प्रकार 10 मिनट तक आपको दूसरे स्तन से स्तनपान करवाना है, ताकि दोनों स्तन भी हल्के रहें और आपके लिए भी अच्छा रहे। ठीक है? ठीक है।
मतलब बारी बारी से पिलाते रहें। बारी और बारी से पिलाएं, और अगर एक बार में अच्छे से 10 मिनट तक पिलाते हैं तो वो बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। बच्चा पीते पीते मेरा तो कई बार सो भी जाता है, तब भी उसको डकार तो दिलवा ही देना होता है ना। बिल्कुल डकार दिलानी होती है, और अगर माँ का दूध पीकर बच्चा सोता है तो इसका मतलब बच्चा संतुष्ट है और स्वस्थ है। ठीक है, ये अब उसको दूध ही पिलाएंगे अच्छे तरीके से, जैसे आपने बताया वैसे पिलाएंगे, बैठ के आराम से बारी बारी हम्म से दोनों स्तनों से पिलाएंगे। और बीमारी का भी असर नहीं होगा जब मैं बीमार पड़ गई तो। मगर अगर कोई माँ को कोरोना हो गया, क्योंकि खूब फैल रहा है इन दिनों, हम्म। तो क्या होगा? बच्चे को भी हो जाएगा क्या? अरे गंगा, कोविड में दूध पिलाना मना कहाँ है। तुम अच्छे से मास्क लगाकर, सैनिटाइज करके स्वच्छ सतह रखो और बच्चे को आराम से दूध पिलाओ। परंतु अगर वो इतनी गंभीर रूप से बीमार है कोई कि वो दूध नहीं पिला रही, तो एक साफ कप में तन का दूध निकाल कर और वो साफ तरीके से बच्चे को पिलाना चाहिए। कोविड से लड़ने की ताकत मिलेगी बच्चे को भी। अच्छा, तब भी पिला सकते हैं? मतलब अगर कोई माँ को बिल्कुल कोरोना है तो वो अगर ज्यादा बीमार है तो कटोरी में निकाल दे, और नहीं तो वैसे ही पिला दे। बिल्कुल, पर कोविड के नियमों का पालन जरूर करें, ठीक है। ठीक है। और तेरे मन में कोई भी शंका हो स्तनपान के बारे में तो पूछा करा कर, और ये बातें सबको बताया कर। जितनी जरूरतमंद माएं हैं जिनको जानकारी नहीं है, जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चे को, उनको सबको बताना है ये बातें, ये ठीक बात है। तो मुझे आज ही पता लगी। ऐसे बच्चे को कोहनी पे सिर रख के और ऊपर करके दूध पिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही। उसकी जो आरामदायक स्थिति है वो जरूरी है, त्वचा से संपर्क जरूरी है, ठीक है। ठीक है दीदी। ठीक है? अच्छा दीदी। चलो, नमस्ते। नमस्ते दीदी। आप भी अपने मन के सवालों को एएनएम कार्यकर्ता या आशा दीदी से पूछें और समझदारी दिखाएं। याद रहे, प्रत्येक नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करवाएं, क्योंकि कोलोस्ट्रम यानी माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध शिशु का प्रतिरोधक टीका होता है। और यह भी ध्यान रखें कि जन्म के पहले ही दिन शहद, जल या कोई भी अन्य तरल पदार्थ शिशु को ना दें। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि जन्म के 6 महीने तक शिशु को पूर्ण रूप से सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, क्योंकि शिशु के पोषण का आधार है माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। मैं संजय आर्य चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं एक संदेश। प्रिय श्रोताओं, वैश्विक महामारी कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुई है। कोरोना वायरस एक बार फिर बहुत तेज गति के साथ अपने पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमें विज्ञान द्वारा दिए गए सिद्धांतों की पालना और जीवन यापन में उसके अनुरूप सतर्क रहना आवश्यक है। विज्ञान के दिए गए सिद्धांतों के अनुसार मास्क का उपयोग करें, देह से देह की 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ का हिस्सा न बने। यदि वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो शीघ्र करवाएं। एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें। मानवता के बचाव में अपना सहयोग करें। आपकी और हमारी सतर्कता ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सूत्र है। आइए हम सब मिलकर इस संदेश को आत्मसात करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चेतना रेडियो द्वारा जनहित में प्रचारित एवं प्रसारित। एक तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ का प्यार। तेरी ममता से मैं हूँ, तू मेरा संसार। साथ निभाए स्वस्थ बनाए 6 महीने तक तेरा दूध, फिर हो पोषक आहार, जीवन में आए बहार।
सारे जहां का प्यार। साफ सफाई उबला पानी हर महीने वजन पे निगरानी हर एक की हो यही कहानी। तेरी मुस्कान में है माँ सारे जहां। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तू मेरा संसार। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुन रहे थे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित था। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो